हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि ABC है और लाइन PQ है। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे इसको डन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल AB है, राइट, और उसका आधा हिस्सा AP है और PB है, यानी कि इन दो हिस्सों का अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? पूरा AB मिल जाएगा। उसी हिसाब से इधर भी है, AQ और QC का अगर हम AQ प्लस QC कर देते हमको टोटल क्या मिल जाएगा? AC मिल जाएगा। चलिए इसके ऊपर से टोटल कुछ 6 जितने फार्मूला बन रहे हैं उसे समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है, आधा आधा हिस्सा जो है, हाफ हाफ पार्ट, उसे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक AP हो गया और यहाँ से लेके आधा हिस्सा बाकी का PB हो गया, तो AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू इधर AQ डिवाइडेड बाय QC बन गया। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। अब ये फर्स्ट वाला आधा हिस्सा जो है AP, वो किसका आधा हिस्सा बनेगा? तो फुल AB का बनेगा। तो ये AP के डिवाइड में फुल AB आ गया आपका, इज इक्वल टू उसी तरह से AQ आ गया और उसके डिवाइड में फुल AC, राइट। चलिए उसके बाद PB भी AB का ही हिस्सा है, कितना? आधा हिस्सा है, तो PB के डिवाइड में फुल AB, उसी हिसाब से QC के डिवाइड में फुल AC। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हमें टोटल AB चाहिए तो AP प्लस PB करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फुल AB मिल जाएगा, है यहाँ पे AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। उसी तरह से AQ प्लस QC करेंगे तो हमें टोटल AC मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। और बचा PQ जो किसका आधा हिस्सा माना जाता है? तो BC का। तो PQ इक्वल्स टू 1/2, 1/2 क्या दर्शाएगा? हाफ, आधा हिस्सा, किसका? तो BC का, राइट। अब इसी हिसाब का हम थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। हम यहाँ पे मैंने एक सम लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABC है, D लाइन है जिसमें AD 1.5 है, DB आपके पास 3 है, AE आपके पास 1 है, EC आपको हमें ढूंढना है। तो कुछ ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास 4 मेजरमेंट में से 3 है और एक को फाइंड आउट करना है। और अगर इन सबको हम देखें ध्यान से तो आधा आधा ही वाला हिस्सा है ना, तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला का यूज कर सकते हैं इसीलिए। जैसे कि AD के डिवाइड में कौन जाएगा? DB इज इक्वल टू करके AE के डिवाइड में EC आ गया, राइट। अब चलिए AD का मेजरमेंट कितना है? तो 1.5 है, DB का 3 है, AE का 1 है और EC हमें ढूंढना है। चलिए क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। EC चला जाएगा 1.5 के पास, आ गया, और 1 के पास कौन आ जाएगा? 3 आ गया। चलिए हमें क्या ढूंढना है? तो EC ढूंढना है। क्या ढूंढना है? EC। तो EC इज इक्वल टू 3 1 से कितना बनेगा? 3। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। डिवाइड में पॉइंट रिमूव कर लेते हैं हम लोग, तो 1.5 है तो हम क्या लिखेंगे? ओनली 15 लिखेंगे, राइट। उसके बाद देखिए नीचे पॉइंट कितनी बार है? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है। ये देखिए पॉइंट है, उसके बाद ये ओनली 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट है मतलब हमें 10 लिखना है। लेकिन कहाँ पे लिखें? अब ये जो नंबर जो दिया गया है पॉइंट वाला, वो नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में। उसका हम जो पॉइंट रिमूव करेंगे, यानी कि पॉइंट रिमूव करेंगे कितना निकलेगा? 10। तो नंबर ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से वो नंबर कहाँ पे लिखा जाएगा? ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा 10। अगर ऊपर रहता तो नीचे लिख लेते हम 10, राइट। अभी आपका बन गया 5 2 से 10 और ये बन गया 5 3 से 15। ये आपका 3 और 3 कट हो गया और यहाँ से 5 और 5 कट हो गया। नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर क्या बचा? ओनली 2। और साथ में ये सेंटीमीटर वाला मेजरमेंट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे EC। तो हमारा EC इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के हिसाब से। चलिए आइए, अब ये देखिए एक और है, ठीक है कि नहीं? उसी के हिसाब से, लेकिन इसमें सारे नंबर्स
डेसिमल वाले हैं, यानी कि पॉइंट वाले हैं। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। है आधा आधा हिस्सा वाला, तो AD डिवाइड में कौन जाएगा बोलिए? हाँ राइट, डी भी जाएगा। उसके बाद इधर AE और आधा क्या बनेगा? EC। चलिए अब इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। AD आपका पास तो नहीं है तो AD कॉपी हो गया। DB हमारे पास कितना है? तो 7.2। AE कितना है? तो 1.8 है। EC कितना है? तो 5.4 है। राइट, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पार्ट चला गया यहाँ पे और ये चला गया यहाँ पे, तो AD मल्टीप्लाई हो गया 5.4 और 1.8 जगह पे हो गया और 7.2 यहाँ पे आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में। राइट, हमें चाहिए AD, तो AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 एज इट इज हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। चलिए 1.8 है तो क्या लिखेंगे? 18। 7.2 है तो 72, नीचे 5.4 है तो 54। राइट, चलिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो 1, तो अब कितना लिखेंगे? 10। लेकिन ये नंबर न्यूमरेटर में है तो हम उसका 10 कहाँ पे लिखेंगे? नीचे आ गया 10। उसी हिसाब से 7.2 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नंबर न्यूमरेटर में है तो 10 कहाँ पे लिखेंगे? नीचे की ओर, यानी कि डिनोमिनेटर में। उसी हिसाब से नीचे भी एक पॉइंट है 5.4 करके, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी कि उसका भी बना 10, लेकिन ये नंबर डिनोमिनेटर में है तो हम लिख लेंगे ऊपर की ओर इसका 10। हो गया 5.4 का 10। अब चलिए 10 10 कट हो गया, अब इसका बन जाएगा 18 3 जा 54, 18 18 कट हो गया, इसका फैक्टर होगा 24 3 जा, आपका ये 3 3 कट हो गया, तो ऊपर बचा ओनली 24 और नीचे बचा 10। चलिए 24 लिख लेते हैं, नीचे बचा 10, तो 10 में कितने जीरो है? ओनली 1, यानी कि इस आंसर में 24 में 1 डिजिट हम कट कर लेंगे, तो 1 डिजिट तो ओनली क्या होगा? 4, तो 4 के आगे हम क्या कर लेंगे? पॉइंट। ये हमारा कौन सा आंसर बन गया? AD। AD 4 कितना है? 2.4, और ये सेंटीमीटर हम लिख लेंगे उसका। ये आ गया आंसर हमारा कंप्लीटली, आप लोग देख सकते हैं इसे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।